तो देखिए, प्रदेश भर से लोग जो हैं करनाल में भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फरीदाबाद और मानेसर की तस्वीर है और तीसरी तस्वीर पलवल की है, जहां भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम को लेकर यहां इन 3 जगहों की तस्वीर जहां पर आपको दिखा रहे हैं। बसों के माध्यम से, वाहनों के माध्यम से लगातार लोग पहुंच रहे हैं। फरीदाबाद की आप तस्वीर देख लीजिए, यहां पर बाकायदा बस में सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे तो नारे लगाते हुए उतने जोश और उत्साह के साथ नजर आ रहे हैं। मानेसर की तस्वीर देखिए, यहां पर भारी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी बसों में सवार होकर करनाल पहुंच रही हैं। पलवल से भी लोग जो हैं वो उत्साह के साथ, जोश के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए करनाल के लिए रवाना होते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, रवानगी से पहले की तस्वीरें हैं जहां बसों को रवाना किया गया है। इसमें भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। और देखिए, 36 बिरादरी के लोगों को बाकायदा अनेकों कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर कार्तिकेय शर्मा ने, सांसद कार्तिकेय शर्मा ने न्योता दिया। और यही वजह है कि उनका ये साफ तौर पर कहना था कि 36 बिरादरी के लोगों को हम न्योता दे रहे हैं, लिहाजा देखिए एक बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एक इसको लेकर बाकायदा जो जोश और उत्साह है, जो खुशी है लोगों के भीतर, वो भी दिखाई पड़ रही है। तो फरीदाबाद, मानेसर और पलवल, ये 3 जिलों की आप तस्वीर देखिए। यहाँ 3 क्षेत्रों से, 3 जिलों से लोग पहुंचे हैं बसों में सवार होकर, सैकड़ों की संख्या में नारे लगाते हुए, जोश और उत्साह के साथ। तो करनाल में आज पुरानी सब्जी मंडी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम, जहां राज्य भर से, प्रदेश भर से, अलग अलग हिस्सों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है करनाल में, दिव्य और भव्य स्तर पर यहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन, लिहाजा युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। फरीदाबाद, मानेसर और पलवल, इन 3 जगहों से लोग जो हैं वो यहां पर रवाना हो चुके हैं। और न केवल 3, ये तो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं लगातार, इसके अलावा भी प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंच रहे हैं। और सांसद कार्तिकेय शर्मा लगातार लोगों के बीच में पहुंचे। 36 के 36 बिरादरी के लोगों को यहां पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने बाकायदा आमंत्रण भी दिया, न्योता भी दिया, निमंत्रण भी दिया। देखिए, परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम को लेकर जो दिव्यता है, जो भव्यता है, वो इस कार्यक्रम की देखने को मिल रही है। हालांकि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, जो कि करनाल में आयोजित किया जा रहा है। भगवान परशुराम जन्मोत्सव को लेकर जो लोगों के भीतर उत्साह है, और आपको बताएं कि देखिए, सनातन धर्म के रक्षक के तौर पर यहां पर भगवान परशुराम को जाना जाता है। और ऐसे में चिरंजीवियों की बात करते हैं तो हिंदू धर्म गुरु के 8 चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम को माना जाता है। और उनकी जो विशेषता रही है, जितने कठोर वो रहे हैं, जितना तप और त्याग उन्होंने किया, तो उतनी ही यहाँ पर परिवार के प्रति वो पूरी तरीके से समर्पित होते हुए नजर आए। अपने धर्म को लेकर वो पूरी तरीके से हमेशा से ही समर्पित नजर आए। और शायद यही वजह है कि भगवान परशुराम को एक अलग भाव से देखा भी जाता है। सनातन धर्म की रक्षा का प्रण लेते हुए, सनातन धर्म को पूरी तरीके से समर्पित करते हुए अपने आप को, तमाम उनकी जो गाथाएं हैं वो भी सुनने को मिलती हैं। दीपक शर्मा, ब्यूरो चीफ, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सीधा दीपक, आप ही का रुख करते हुए, जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं लगातार और जिस तरह की जानकारियां हमारे पास मिल रही हैं, लोगों में भारी उत्साह है, जोश है, और वही उत्साह और जोश करनाल में पहुंचते पहुंचते लोगों में दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि अब से पहले जो हमारे पास तस्वीरें भी आई हैं वो हरियाणा के विभिन्न जिलों से, चाहे वो हम महेंद्रगढ़ की बात करें, रेवाड़ी, गुरुग्राम, सिरसा का ऐलनाबाद, चरखी दादरी, अंबाला, करनाल, तमाम जगहों से लोगों के रवानगी की आई। अब धीरे धीरे वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जो लोग यहाँ पहुंचेंगे, और लोगों के आने का जो सिलसिला है वो अब शुरू होने लगा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि गर्मी की वजह देखते हुए यहाँ बाहर पानी का लोगों का व्यवस्था की गई है, कूलर इत्यादि का। तो तमाम जो लोग हैं अब उसके बाद अंदर आना शुरू हो रहे हैं। अगर समय की बात करें, क्योंकि 1 बजे का कार्यक्रम का समय है जब विधिवत इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, और जो जानकारी भी हमारे पास आई है, बड़ी संख्या में आसपास जो बसों में जो लोग हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि तमाम विभिन्न सामाजिक संगठन है, विभिन्न खाप है, विभिन्न धार्मिक संगठन है, विभिन्न ग्राम पंचायतों से जुड़े लोग हैं जो इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह
जिसका यह आयोजन जो है किया गया है। करनाल की ये पुरानी सब्जी मंडी है, जहां आप ये देख रहे हैं मंच पूरी तरीके से तैयार, पंडाल पूरी तरीके से तैयार, और भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह, जहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पहुंच रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा यहां पहुंच रहे हैं, सांसद कार्तिकेय शर्मा यहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा यहां होंगे देश और प्रदेश की वो बड़ी तमाम हस्तियां जिनकी एक अलग ही पहचान है। और ऐसे में 3 बड़े चेहरे इस वक्त हम मंच पर भी तस्वीरों में देख रहे हैं। भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह के अवसर पर जो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और इससे पहले भी, क्योंकि अगर हम बात करें इसी करनाल में हमने 11 दिसंबर 2022 को भी देखा था, जब भगवान परशुराम जो है महाकुंभ का आयोजन किया गया था। क्योंकि प्रदेश से, देश से कई बड़े ऐसे मुद्दे थे जो लोगों की अपेक्षाएं, जो लोगों की उम्मीदें सरकार से थी, उन मांगों को, उन उम्मीदों को सांसद कार्तिकेय शर्मा ने उस भगवान परशुराम महाकुंभ के माध्यम से 11 दिसंबर को सरकार के सामने रखा था। और उस वक्त के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो वो 13 मांगे सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा रखी गई थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनमें से 10 मांगों को तुरंत पूरा किया था। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि थी और ये एक बड़ा उत्साह था, जिसको लेकर के लोगों ने धन्यवाद भी किया। और देखा कि बीते दिनों में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने हरियाणा के जब विभिन्न जिलों में देने तो निमंत्रण के लिए गए थे, लेकिन लोगों के द्वारा धन्यवाद समारोह के तौर पे उसका आयोजन किया गया था, क्योंकि उन 13 में से 10 मांगों को पूरा किया गया था। उसी को लेकर के आज अगर हम बात करें तो वो झलक यहाँ पर भी नजर आएगी, लोगों में उत्साह नजर आएगा। हम बात कर रहे हैं मनोहर लाल की, जिन्होंने उन तमाम मांगों को पूरा किया। उसके बाद हम बात करें पंडित विनोद शर्मा, पूर्व में केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, और पंडित विनोद शर्मा की यूं तो बड़ी उपलब्धियां अगर है, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें ईपीबीजी का मुद्दा, ईपीबीजी यानी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण का मुद्दा, ये एक ऐसा मुद्दा था जो तमाम जातियों के लिए था, चाहे वो पंजाबी हो, बनिया हो, खत्री हो, राजपूत हो, उनको भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, ये एक मुद्दा उठाया गया था। और बाकायदा 14,000 के करीब लोगों को ईपीबीजी के तहत नौकरियां मिली, तो लोग उसको लेकर के कहना की सराहना करते हैं। इसके अलावा एक और बात करेंगे, जमीनों के मालिकाना हक, चाहे वो धोलीदार जो ब्राह्मणों को मिलती थी, भोंडीदार, पट्टेदार, मुकर्रेदार, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको जमीनें तो मिली दान में, लेकिन उसका मालिकाना हक नहीं था। और ये मुद्दा उठाया था विनोद शर्मा ने, और न केवल मुद्दा उठाया बल्कि लोगों को उनका हक दिलवाया था। उसका लोगों कहीं ना कहीं धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद जो भी समस्या आई, इस तरह की तमाम दिक्कतें आई, उसको सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पूरा करवाया। और जो सबसे बड़ी उपलब्धियों की बात करें, यूं तो हम संसद में मुद्दे उठाते देखते हैं, देश के मुद्दे राज्यसभा में जब उठाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो लोगों के द्वारा भी हम सुन रहे थे कि उनकी जो मांगे थी, 13 मांगे थी, उनको पूरा कराया सांसद कार्तिकेय शर्मा ने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो 11 दिसंबर अगर बात करें जो महाकुंभ था, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल के सामने रख करके उन मांगों को पूरा कराया था। ऐसे बहुत सारे मुद्दे आते हैं। हालांकि अभी हमने पैरावर का जमीन का मुद्दा देखा, पैरावर की जमीन का जब एक बड़ी समस्या जो लंबे समय से थी, गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी की, वो भी अगर बात करें पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा ने उसको भी पूरा करा। माना तो सरकार ने, तोहफा सरकार ने दिया, लेकिन उस तोहफे की मांग उठाई सांसद कार्तिकेय शर्मा ने, और जो चुनौती उनके सामने थी उसको पूरा किया पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा ने। क्योंकि 51 लाख रुपए उनको दिए थे, एक एफडी कराई थी, क्योंकि पैरावर की जमीन का जो मुद्दा था कि वो उनका रेंट नहीं दे पाते थे, जमीन तो ये की तमाम लीज नहीं दे पाते थे। दीपक, और जहां पर आप चूंकि कार्यक्रम स्थल पर लगातार मौजूद है, आपसे कुछ ही देर में यहाँ पर लोगों का जो आना है वो भी शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। राम राम।